जो सैलाब आया हुआ है महंगाई का, एक सैलाब वो है और एक सैलाब ये है कि लोग चक्की में पिस चुके हैं। जो इस वक्त एक और आफत आई हुई है कि आज प्याज जो सी 300 से 350 रुपये किलो हो गई है। टमाटर जो से 300 रुपये किलो हो गए हैं। सर मुझे बताइएगा, एक तूफान उधर आया हुआ है और एक तूफान महंगाई का इधर आया हुआ है, उस पर गवर्नमेंट क्यों नहीं एक्शन ले रही है और इंतजामिया किधर सोई हुई है? देखिए, ये काम बेसिकली सूबाई हुकूमतों का है। उनको चाहिए कि आगे बढ़ के फौरी तौर पे ये मार्केट कमेटियों के जरिए कंट्रोल करें। यकीनन सिंध के अंदर सवात में, मालाकांड में ये इलाके वो हैं जहाँ से प्याज की, आलू की, टमाटर की वहाँ से आती है। वहाँ बड़े पैमाने पे तबाही हो गई है और ये फसलें बर्बाद हो गई। उसके नतीजे में यहाँ पे ताजरों ने अचानक रेट बढ़ा दिया। ये हमारी बदबख्ती है। कहने को तो हम मुसलमान हैं, कहने को तो हम अखलाक और रसूल वाले हैं, लेकिन अमल हमारा क्या है? वो टेंट जो 4-5 हज़ार का था अचानक 10,000 का हो गया। हम तो वो बदबख्त हैं कि कहने को बड़ी हम पता नहीं क्या, अल्लाह मुझे माफ करे। आपके प्याज 280 रुपये किलो तरीके से है 1400 रुपये। अदरक किस दे रहे हो? 340 रुपये किलो। सब्जी है बड़ी महंगी है सब्जी। बस करो, इतना महंगा प्याज है, कोई हाल ही नहीं है अभी। की रेट में प्याज का? प्याज कोई 1200 प्याज है, कोई 1500 प्याज है, कोई 1400 प्याज है। टमाटर कल 300 तो बिकया, 1500 तो कल प्याज बिकया, 1200 तो बिकया, आला 150 तो बिकया। सियासतदान जो से हमारे कहाँ सोए हुए हैं? वज़ीर आला पंजाब परवेज लाई साहब क्या कर रहे हैं, कहाँ मौजूद हैं आप? गुजरात को डिवीजन बना दिया है, ऐसे वहाँ तक महदूद नहीं रहना आपने, आगे भी चलना है आपने, पंजाब को देखना है। पूरा पंजाब है। इस वक्त मौजूद हूँ सब्जी मंडी में। यहाँ पर जो सैलाब आया हुआ है महंगाई का, उस महंगाई को हमने देखना है, उस महंगाई को हमने रोकना है। कि एक सैलाब वो है और एक सैलाब ये है कि लोग चक्की में पिस चुके हैं। सियासतदान जो से हमारे कहाँ सोए हुए हैं, उनको जगाना है। वज़ीर आला पंजाब परवेज लाई साहब क्या कर रहे हैं, कहाँ मौजूद हैं आप? गुजरात को डिवीज़न बना दिया है, ऐसे वहाँ तक महदूद नहीं रहना आपने, आगे भी चलना है आपने, पंजाब को देखना है। पूरा पंजाब है आपके पास। कम से कम महंगाई की तरफ तवज्जो दे ले कि महंगाई का सूरत हाल क्या बनती जा रही है, क्या लोग जो से लोगों पर क्या बिजली गिर रही है, माल ब्लैक हो रहा है। आइए चलते हैं, लोगों के तसरात लेते हैं। आपके प्याज 280 रुपये किलो तरीके से है 1400 रुपये। ते मिर्च की रेट है? मिर्च ये लाई कोनी 50 रुपए 5 200 रुपए। अदरक किस दे रहे हो? 340 रुपये किलो। जी ये बता रहे हैं कि अदरक जो सी है यहाँ पर, अदरक का रेट 340 रुपये। तो थोम का क्या रेट है? 340 रुपए किलो। थोम भी 340 रुपये किलो है। आलू ले जाओ 250 रुपए थोड़ी। आप क्या लेने आए हैं? सब्जी है बड़ी महंगी है सब्जी। महंगी है जी हाँ। क्या लेने चाह रहे थे आप? प्याज लाने हैं। प्याज तो 300 रुपये 280 रुपये किलो बिक रहा है। लाने ही नहीं प्याज, नहीं लेने, अंडिया बनानी नहीं है। जी ये बता रहे हैं कि बड़ी महंगी मंडी है, हर चीज़ महंगी है, तो यहाँ से क्या खरीद सकते हैं? बस करो, इतना महंगा प्याज है, कोई हाल ही नहीं है अभी। की रेट में प्याज का? प्याज कोई 1200 प्याज है, कोई 1500 प्याज है, कोई 1400 प्याज है। टमाटर कल 300 तो बिकया, 1500 तो कल प्याज बिकया, 1200 तो बिकया, आला 150 तो बिकया। भिंडी तो दूजी जितनी सब्जियां सारियां अग पई है, कोई बंदा इन्होंने पूछने वाला ही नहीं है। लाले मूसे के हालात शहर से वेख लो, मंडी से वेख लो, सड़कों से वेख लो। हाँ जी, गंदगी के ढेर लगे, बल्दियां काम ही नहीं कर रही। गरीब आदमी का तफज ही कोई नहीं है किसी बंदे नूं। ये नाज़रीन मंडी की हालत ऐसी है कि लोगों के पास सामान पड़ा हुआ है, लोग खरीदार नहीं है। खरीदार क्यों नहीं है कि जिस वक्त टमाटर 300 रुपये किलो यहाँ पर फ़रोख्त होगा, प्याज 300 से 350 रुपये किलो तक फ़रोख्त होगी, मिर्च जो सी है वो 300 रुपये किलो तक फ़रोख्त होगी। तो इसमें जो सा आवाम ने क्या क्या ख़रीदना है, अपने घरों में क्या हंडिया बनानी है, किस तरीके से पकाना है। सर बताइएगा कि जो इस वक्त एक और आफत आई हुई है कि आज प्याज जो सी 300 से 350 रुपये किलो हो गई है, टमाटर जो से 300 रुपये किलो हो गए हैं। सर मुझे बताइएगा, एक तूफान उधर आया हुआ है और एक तूफान महंगाई का इधर आया हुआ है, उस पर गवर्नमेंट क्यों नहीं एक्शन ले रही है और इंतजामिया किधर सोई हुई है? देखिए, ये काम बेसिकली सूबाई हुकूमतों का है। उनको चाहिए कि आगे बढ़ के फौरी तौर पे ये मार्केट कमेटियों के जरिए कंट्रोल करें। यकीनन सिंध के अंदर हमारे जो पंजाब के अजला हैं, बलूचिस्तान में, सवात में, मालाकांड में, ये इलाके वो हैं जहाँ से प्याज की, आलू की, टमाटर की, इस तरह की जो हमारी फसलें हैं, सब्जियां हैं बहुत सारी, वो वहाँ से आती हैं अगेतरे सीजन में। वहाँ बड़े पैमाने पे तबाही हो गई है और ये फसलें बर्बाद हो गई। उसके नतीजे में यहाँ पे ताजरों ने अचानक रेट बढ़ा दिया।
ये हमारी बदबख्ती है। कहने को तो हम मुसलमान हैं, कहने को तो हम अखलाक और रसूल वाले हैं, लेकिन अमल हमारा क्या है? वो टेंट जो 4-5 हज़ार का था अचानक 10,000 का हो गया। ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। जब भी हमारे यहाँ, हम तो वो बदबख्त हैं कि कहने को बड़ी, हम पता नहीं क्या, अल्लाह मुझे माफ़ करे, हम क्या क्या दावे करते फिरते हैं, लेकिन जो ही रमज़ान आता है उस रमज़ान में हम हर चीज़ महंगी कर देते हैं और फिर उसी कमाई से हमारी ताजर बरादरी के बड़े बड़े लोग लोगों में ज़कात बांट रहे होते हैं, लोगों को खाने खिला के अपने गुनाह बख्शवा रहे होते हैं, हज और उम्रे की सादतें हासिल करके, और कह रहे होते हैं कि जी हम गुनाह बख्शाने जा रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं? दुनिया में आफत आती है या त्यौहार और मजहबी तकरीब आती है तो चीज़ें सस्ती होती हैं। हमारे यहाँ कहने को तो हम मुसलमान हैं, लेकिन अमल हमारे क्या हैं, इस पे गौर करने की ज़रूरत है। हम निशान इबरत बस जी, सारे पाकिस्तान में जो ये सैलाब आया है इसका बड़ा अफसोस है, और हुकूमती इदारे भी जी अपनी बढ़ चढ़ के वो कोशिश कर रहे हैं। सैलाब वालों की जितनी दर्दगान की मदद हो सके करनी चाहिए। हम भी अपनी कोशिश कर रहे हैं, सैलाब दर्दगान के लिए जितना फंड इकट्ठा हो हम कर रहे हैं। और दूसरा जो आप ये कह रहे हैं महंगाई वगैरह के जो मामलात हैं, वो अभी जो प्याज की जो फसल है ना, वो तकरीबन प्याज सारा काबल से जो ना अफगानिस्तान से माल सप्लाई हो रहा है। वो पहले पिंडी आता है, पिंडी मंडी में बिकता है या पेशोर मंडी में बिकता है, फिर हमें लाला मुसे में वो पहुंच रहा है। तकरीबन ये जो जालियाँ पड़ी हुई हैं छोटी, ये अगर अफगानिस्तान से हैं तो 400 रुपया पर जाली ये बोरी पड़ रहा है और टैक्स ऊपर है। प्याज की फसल पाकिस्तान में स्वात में थी, स्वात के बाद अभी फसल जो है वो काबल की आ रही है। पाकिस्तान के पास तो प्याज है ही नहीं है, अगर है तो कुछ इलाकों में अगर प्याज बचा है वो मंडी में सप्लाई हो रहा है। साहब बोलिएगा कि प्याज आप कह रहे हैं फसल नहीं है, अभी तो ये तकरीबन 60 रुपए किलो प्याज फरोख्त हो रहा था, आज से 4-5-6 दिन पहले या ज्यादा 100 रुपए तक फरोख्त हो रहा था, तो एकदम से ये आग लगना फर्स्ट। देखें जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। डेली बेसिस पे मार्केट कमेटी वाले लोग आते हैं, डेली बेसिस पे बोली होती हैं, जो कि प्रोडक्शन मंडी है, जैसे गुजरांवाला प्रोडक्शन मंडी है, लाहौर प्रोडक्शन मंडी है, इस्लामाबाद प्रोडक्शन मंडी है। उधर से जब एक चीज इतनी महंगी दूसरी मंडी में सप्लाई होगी, दीना, जेलम, सराय आलमगीर, लाला मुसा, विराट, जब उधर जिन मंडियों में वो प्याज अगर एक चीज बिकता है उधर 100 रुपए का, उधर से वो चीज जो आनी है लाला मुसा में गाड़ियों पे आनी है, वो सप्लाई होके लिए ऊपर किराए उस पर डालने हैं, मजदूरियाँ डालनी है, टैक्सेस डालने हैं। ये जो स्वाद से अफगानिस्तान से माल आ रहा है उस पे ऊपर भी टैक्स लाग रहा है, फिर ये किराए उसके ऊपर आ रहे हैं। माल की पीछे से जो है ना मंडियों में शार्टिंग है।